हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है विद्युत धारा, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसकी राशि क्या होती है और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत धारा और यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। इसका हम दो तरीके से डेफिनेशन मतलब इसका परिभाषा हम कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको भी मैं याद कराऊंगा, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशि हो उसका हम परिभाषा उसके या तो फॉर्मूले से या उसके हम फिगर से करते हैं। तो इसके फॉर्मूले से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। तो विद्युत धारा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय होता है। ये विद्युत धारा का क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय होता है। अब देखिए, इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दिया जाए तो उसे जब हम परिभाषा करते हैं तो उसे हम दर कहते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि कोई भी मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, एक ये मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, समझ रहे हैं ना, ये कोई चालक तार है। अब इसमें यदि हम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, यदि क्यों क्या है, आवेश है, तो यदि हम इसमें आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो आवेश प्रवाहित करने में जो समय लगता है वही कहलाता है विद्युत धारा। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कोई क्या है, चालक है। तो हम यही कहेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? ये कोई चालक तार है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो तार होता है अपने आपके घरों में भी जो तार जाता है, ठीक है, तो वही है चालक। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को मतलब आवेश को प्रवाहित करने में जो लगा समय है वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं पहला आपको परिभाषा है वो समझ में आ गया होगा। किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे भी लिखा है, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला परिभाषा। इस प्रकार आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। दूसरा इसका परिभाषा होता है, यदि हम इसके संकेत रूप में लिखें, इसको विद्युत धारा इक्वल टू, इसको यदि हम संकेत रूप में लिखें तो I इक्वल टू Q बाई टी हम लिख सकते हैं। ये इसका संकेत रूप है, याद रखेंगे I इक्वल टू Q बाई टी। अब इसमें एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे I क्या है, I है विद्युत धारा, Q है आवेश, T है समय। तो यदि यहाँ से यदि हम लगा दें कि जो T है, T इक्वल टू 1 ले लें, एक मतलब एकांक हम कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं। तो यदि T जो समय है उसका मान यदि 1 हो जाए तो जो I होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो Q क्या है, ये आवेश है और ये क्या है, विद्युत धारा है। तो देखिए, दूसरा हम परिभाषा ये भी कर सकते हैं, कहेंगे क्या कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये देखिए, हमने क्या कहा, यदि इसको हम इकाई मान लेते हैं तो जो आवेश होगा वही विद्युत धारा कहलाएगा। तो यही हमने परिभाषा कहा कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो आशा करते हैं कि दूसरा भी आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो या तो आप इस प्रकार कह दीजिए जो हमने लिखा है, या आप यहीं से शॉर्ट में कहिए कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो इस प्रकार आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। दो हमने परिभाषा बताया।
दोनों में से जो आपको अच्छा लगा है वो आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला है। अब इसमें 2-3 जो टॉपिक है, जो बिंदु है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। पहला कि इसका मात्रक पूछ लिया जाता है आपसे, मात्रक। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पीयर होता है, ठीक है, एम्पीयर होता है। दूसरा आप इसको याद रखेंगे, कभी कभी एम्पीयर ऑप्शन में ना देकर आपसे लिख देगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो आप ये दोनों मात्रक को याद रखेंगे, पहला एम्पीयर, दूसरा कूलाम प्रति सेकेंड। ये दोनों इसका ही मात्रक है, किसका, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा एक और आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है, आपसे राशि पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे ये कौन सी अदिश राशि होती है। अब भैया क्यों अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बीमा इसका क्या है, या कह देगा बीमीय सूत्र क्या है। तो आपको इसका बीमीय सूत्र याद रखना है कि कोष्ठ में ए, यही है इसका बीमीय सूत्र। तो आशा करते हैं कि परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको डिटेल में बताया गया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, या इसी वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रत्येक जो फिजिक्स का वीडियो है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जितना टॉपिक उसमें पढ़ाया गया है। तो उस प्रकार आप वहां से पहले पढ़ाई करके उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।